तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन गॉसेस थ्योरम। ठीक है, हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। उसमें लिखा इन अ रीजन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E equals to 2I cap plus 3J cap plus K cap in Newton per Coulomb. The electric flux through a surface S equals to 10I meter square in the region. ठीक है, आपके पास ये कोई सरफेस है 10I मीटर स्क्वायर इन द रीजन, तो आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ओके, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी नो दैट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, है ना, या फिर आप लिख सकते हो इसको ई डॉट ए। ठीक है भाई, डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है आपको कितना, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको 10I कैप। आपकी आवाज नहीं आ रही। फ्लक्स हो गया ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आ जाएगा हमारा। फाइव इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने लिखी 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप डॉट 10I कैप। अब आपको कुछ नहीं करना है, 11th क्लास का सिंपल वेक्टर अप्लाई करना, दोनों बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो पहला ब्रैकेट ओपन करेंगे 2I डॉट 10I प्लस दूसरा आएगा 3J डॉट 10I प्लस K डॉट 10I। ओके, तो आपको पता है I डॉट I 1 होता है, ये आ जाएगा 20, J डॉट I 0 होता है, K डॉट I 0 होता है। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20, क्योंकि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पर I J K में आंसर नहीं आएगा, और यूनिट आ जाएगी इसकी कितनी, न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाई मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो जरा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है कि टोटल inward and outward flux for a closed surface are 8 into 10 power 3 and 4 into 10 power 3 Newton meter square per coulomb. Then the total charge inside the surface. And इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स आउटवर्ड कितना दे रखा है आपको 4 into 10 power 3, और यहाँ एंटर करने वाला फ्लक्स इनवर्ड वो दे रखा है आपको कितना 8 into 10 power 3, और पूछा है कि बताइए अंदर कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, सिंपल नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, एक तो ये फॉर्मूला हुआ करता था, एंड ये होता था 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू इनसाइड। तो हम नेट फ्लक्स को इस वाले फॉर्मूले के इक्वेट करेंगे। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखना, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहती है कि अगर ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट वाली वैल्यू अगर प्लस है, तो ओरिजिन से लेफ्ट वाली रीजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ऐसी बॉडी से अगर आउट बाहर निकलने वाले फ्लक्स को तुम प्लस लेते हो, इफ द आउटगोइंग फ्लक्स इज पॉजिटिव देन इनवर्ड फ्लक्स इज नेगेटिव। ये ध्यान रखना है इस बात, नहीं समझे हमारी बात। अगर बाहर निकलने वाले फ्लक्स को आप पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इनवर्ड वाले फ्लक्स को क्या लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई इनवर्ड प्लस फाई आउटवर्ड इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू इनसाइड। फाई इनवर्ड अंदर आने वाला, बाहर निकलने वाला मैंने प्लस ले लिया है, तो कितना होगा इनवर्ड -8 into 10⁻³ प्लस आउटवर्ड वाला मैंने प्लस ले रखा है, तो 4 into 10⁻³ इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स जो हमें क्यू निकालना है, वो आंसर हो जाएगा हमारा। देन क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4, -4 into 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन। दिस इज योर आंसर। तो एप्सिलॉन की आप वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर। एक टॉपिक रह गया था, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू थिन शीट्स। तो हालांकि आप ना इसको न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल में आ सकता है। तो आपको पता है कि जैसे एक थिन शीट हुआ करती थी, तो थिन शीट के पास जब चार्ज हुआ करता था, तो इस थिन शीट की वजह से चाहे आप यहाँ निकालें, चाहे आप यहाँ निकालें, कहीं भी आप निकालते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती थी वो आती थी σ/2ε0। याद है आपको, किसी भी थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी, σ/2ε0। अब हमारे पास ना दो थिन शीट है ऐसी, है ना, देखो एक ये शीट है, ठीक है, ऐसी एक शीट यहाँ रखी हुई है, ठीक है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है। एक केस ये हो सकता है,
हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। ऐसे हमारे पास एक ये थिन शीट है, ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है मान लो और इसके पास नेगेटिव चार्ज है सिग्मा 1 सिग्मा 2। और एक केस ये हो सकता है अगेन हमारे पास ये एक थिन शीट है, ये भी एक थिन शीट है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है और इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, हैविंग सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटसाइड द थिन शीट, आइदर लेफ्ट साइड आइदर राइट साइड और एट द सेंटर और द इन बिटवीन, ठीक है, एंड इन बिटवीन। दूसरा आपसे इसमें पूछेगा जैसे इसमें इन बिटवीन आइदर लेफ्ट साइड आइदर राइट साइड, ठीक है, ऐसे इसमें पूछेगा इन बिटवीन आइदर लेफ्ट साइड आइदर राइट साइड, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल केस क्या क्या हो सकते हैं मैंने तीनों बना दिए है ना। इधर लेफ्ट साइड में पॉइंट नंबर 1, मिडिल में पॉइंट नंबर 2, राइट में पॉइंट नंबर 3, ये इसके 3 केस हो गए। ऐसे इस वाले में 1 2 3 इसके 3 पॉइंट्स हो गए। ऐसे इस वाले में 1 2 3 इसके 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला यूज करना है हर बार। अब देखो 1 की वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, तो E1 आ जाएगा आपके पास सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, जो आपके पास फॉर्मूला है। ऐसे इस 2 की वजह से निकालोगे जब इस वाले पॉइंट पर, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी अवे ही इलेक्ट्रिक फील्ड देगा आपको E2, और वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप E नेट निकालेंगे तो आपको पता है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, एंड देन आंसर गोस टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों में 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाहर निकाल दिया। ऐसे जब आप इधर निकालेंगे ना राइट साइड में, देखो ये भी प्लस है तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगी E2, ये भी प्लस है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगी E1। वैल्यू E1 E2 की यही आएगी निकल के, E1 की वैल्यू आएगी सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू आएगी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बस यहाँ पर देखना ये है कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, किन दो इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे ऐड करना है और किन दो इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे सब्सट्रैक्ट करना, बस ये देखना है इसमें, ठीक है। ऐसी ये प्लस सिग्मा 1 की वजह से अवे जाएगी E1 और सिग्मा 2 की वजह से अवे जाएगी E2। तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में यानी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो हमने उसको अवे लिख दिया। क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे डायरेक्शन में, तो जब आप ई नेट निकालेंगे तो आप बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करेंगे। दिस इज द साइन ऑफ चेंज। चेंज मतलब आपको डिफरेंस देखना, बड़े में से छोटे का डिफरेंस देखना। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अगेन क्या करोगे आप उनको ऐड कर लोगे, बाकी तो फिर इसका आंसर भी यही आएगा जो यहाँ आ रहा था, यानी ये 1 पे और 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएंगी। ऐसी जब आप इस वाले केस में करेंगे पॉजिटिव की वजह से निकालेंगे तो अवे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और माइनस की वजह से करेंगे तो टूवर्ड्स आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E2। सर समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट रुको बेटा, पहले पूरा समझाने लिया करो, मैं पूछता हूँ ना बाद में समझ में आया नहीं आया, वो एक सब पूछ लेंगे, मान लो तुम्हें समझ में नहीं आया, तुमने बीच में इंटरप्शन डाल दिया, बाकियों को समझ में आ रहा हो तुमने उनको भी रोक दिया। और सारे केस सिमिलर है, हो सकता है पहला समझ में नहीं आया, दूसरा समझने की कोशिश करो, दूसरे समझ में आ जाए, तीसरा समझ, तीनों एक ही है, कोई तो समझ में आएगा। जब पढ़ाई साथ के साथ नहीं करोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। सेंटर पे देखो, जब आप सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो प्लस की वजह से यानी 1 की वजह से, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, अवे हो गई, दैट इज E1, और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है, तो पास आ जाएगी कौन सी, E2। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गई, तो जब आप E नेट निकालेंगे बीच में तो कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, और E1 E2 की वैल्यू यही रहने वाली है, बदलेगी नहीं। ऐसे जब आप आउटसाइड निकालेंगे इधर की तरफ, देखो ये माइनस की वजह से है, तो माइनस की वजह से पास आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E2, और प्लस की वजह से अवे जाएगी E1। अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, माइनस कर देंगे। आपको एक बात पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट से दूर जाती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट से पास आती है। जब तक भेजे में ये बात नहीं आएगी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा इस चैप्टर में। अब ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से अवे तो जानी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पास आनी है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से पास आनी है, तो अब अवे वाला अवे पॉजिटिव प्ले रहती है, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से पास आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इसका नाम 2 रखा हुआ है हमने, और ये 1 है और ये भी नेगेटिव है, तो इसकी वजह से पास ही आनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जानी है E1 प्लस E2। सेंटर में निकालोगे, ये माइनस है, माइनस की वजह से अवे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E1
पास आएगी, प्लस की वजह से अवे जाती है, माइनस की वजह से पास आती है, तो माइनस की वजह से पास आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E1। इधर ये वाला भी माइनस है तो E2 की वजह से इसके पास आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E2। दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो माइनस करनी पड़ेगी। ऐसे इस वाले 1 पॉइंट पे देखोगे नेगेटिव की वजह से पास आएगी E1, 2 वाले की वजह से भी पास आएगी E2, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी। तो ये मैं बाद में पूछूंगा किसको समझ में नहीं आया, पहले मुझे बताओ